तो हाय दोस्तों, स्वागत है शान म्यूजिक पर। आज हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी सॉन्ग का मेलोडी कैसे करते हैं और क्या क्या यूज होता है। और मान लीजिए अगर आपको मिडी बजाना नहीं आता है तो आप पियानो रोल से आप स्केल में कैसे मेलोडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिदम पे डमी लीजिए, जो कि इसका 130 बीपीएम है। हमने पहले इसका डमी लिया था। पहले आपको एक डमी सुनाते हैं। भूले जाइबू तू हमके न रहे पता, बोला ये जान हमसे भइल का खता। तो दोस्तों इसको तो डमी ले लिए। आप इसको पता कैसे करेंगे कि स्केल पे इसका स्केल क्या है। तो मान लीजिए अगर आपको मिडी बजाना नहीं आता है तो आप कैसे पता करेंगे कि इस गाने का, इस डमी का स्केल क्या है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, पिच करंट सैंपल पे जाएंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नहीं जाना है। एडिट सैंपल पे जाएंगे। एडिट सैंपल पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक यहाँ करना है। आपको आ जाना है टूल्स पर। टूल्स पे आने के बाद आपको कन्वर्ट टू स्क्वायर एंड जंप टू पियानो रोल, तो इस पर आपको क्लिक करना। तो दोस्तों ये हमारे पियानो रोल पे कन्वर्ट हो चुका है। उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो चुका है। इसका स्केल क्या है हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इसका स्केल है ए माइनर। तो इस डमी का स्केल है ए माइनर, यहाँ पर दिख रहा है, देख लीजिए। तो ए माइनर स्केल है इसका। जो लास्ट में गिरता है शब्द वही होता है स्केल। कहाँ पर गिर रहा है और कहाँ से उठ रहा है। देखिए लास्ट में गिर रहा है यहाँ पर, तो ए क्या हुआ, तो ए है, ए माइनर का स्केल है। ठीक, ए माइनर का स्केल है। हर एक डमी का आप ऐसे स्केल पता कर सकते हैं। जो लास्ट में उसका शब्द जहाँ गिर रहा है तो आप समझ लीजिए वही स्केल है। तो आपको स्केल में मिडी कैसे बजाएंगे। आपको मान लीजिए स्केल तो मालूम नहीं है, आप मिडी बजाना जानते नहीं हैं। तो जब आपको डमी का स्केल मालूम चल जाएगा, ए माइनर है, तो ए माइनर का स्केल इसमें क्या है। ए माइनर का स्केल है आपको, मान लीजिए भी ए माइनर होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए ए माइनर का स्केल है। ए नीचे वाले जितने भी वाइट पट्टी के होते हैं सब ए माइनर के स्केल होते हैं। वाइट पट्टी के होते हैं जैसे ये सब ए माइनर के स्केल हैं। अगर मान लीजिए ए माइनर का स्केल नहीं है, अगर और कोई स्केल हुआ, तो मान लीजिए डी हो गया, एफ हो गया, एफ शार्प हो गया, जी शार्प हो गया, तो इस ये हो गया, तो आपको ये स्केल कैसे पता। तो आपको तो पता कैसे करना है आपको इसमें। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए अभी ए है, विदाउट स्केल है। जितने भी वाइट पट्टी हैं, जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, वो आपका स्केल नहीं होगा। ठीक, अभी मान लीजिए ब्लैक डॉट पे है तो ए गलत है, तो सही नहीं बजेगा। ठीक, अभी आपको हम बताएंगे मिडी करते वक्त। और जैसे कि ये तो है, अभी आपको स्केल पता करने के लिए अब इसको हम मिडी करेंगे। तो आपको मान लीजिए एक पैटर्न लेते हैं यहाँ पर 4 बार का।
तो ये हम पैटर्न ले लिए हैं, तो आपको क्या करना है तो आपको पियानो रोल में आना है। अब जैसे मान लीजिए हमको अब स्केल पे कैसे करें, हमको कुछ मालूम तो है नहीं, तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है। ठीक, आपको यहाँ आना है, व्यू में आइए, व्यू में आने के बाद स्केल हाइट लाइथिंग। ठीक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है कि आपका स्केल माइनर है। जैसे मान लीजिए माइनर नेचुरल ये वाला ऑटो टून में चलता है, तो यही लगाते हैं इसको। ठीक, फिर से यहीं आना है, व्यू में आने के बाद स्केल हाईलाइटिंग, तो यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे मान लीजिए जो भी स्केल हो आपका, जैसे मान लीजिए इसका ए माइनर है, तो ए माइनर है, जितने भी ब्लैक डॉट हैं ये हमारे स्केल नहीं है। ए माइनर का स्केल है जितने भी वाइट पट्टी हैं, ए है, ए। ठीक, तो ये मान लीजिए अगर ए माइनर स्केल अगर आपका नहीं हुआ, तो आपको अगर मान लीजिए आपका स्केल डी माइनर है या जी शार्प माइनर है, तो आपको क्या करना, माइनर तो लगा है, आपको स्केल चेंज करना है। जैसे मान लीजिए ए जी शार्प स्केल है। ठीक, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका स्केल चेंज हो गया। अब आपका स्केल क्या है, जितने भी वाइट पट्टी हैं, जितने भी वाइट पट्टी हैं आपका वही स्केल है। जैसे मान लीजिए अब ए स्केल है आपका, जी शार्प ए स्केल है, ए स्केल है, ए स्केल है, ए ए, जितने भी ब्लैक डॉट हैं ये आपके स्केल नहीं। इसे मान लीजिए अगर हम आपको मिडी कर रहे हैं ए माइनर का, तो आपको हम बताएंगे तो ये सुर आगे पीछे हो जाएगा। जैसे ए माइनर पे हम लगाते हैं तो ए माइनर हो गया। अब क्या करना है, तो स्केल हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, यही शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको हम सुनाते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से मिडी करें। जैसे मान लीजिए तो हम सुनते वक्त करेंगे। इसको कोड ऊपर करते हैं, इसको थोड़ा जैसे मान लीजिए आपका ये है 2 बार का होगा, इसको डबल कर दीजिए। अब इसी में जैसे मान लीजिए अगर आपको जितने भी वाइट पट्टी पे थे हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसको हम एक शूट छेड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लैक पे करते हैं तो एक ऐसे बजेगा। देखिए इसको करते हैं ब्लैक पे लाते हैं, जो ब्लैक पे लाएंगे वो स्केल सही नहीं बजेगा।
तो देखिए यहाँ बेसुरा हो रहा है, यहाँ बेसुरा हो रहा है। ठीक, तो आप ऐसे बिना आपको मिडी बजाए आप अपने म्यूजिक के भोजपुरी सॉन्ग जो भी सॉन्ग होंगे आप मिडी कर सकते हैं, वो भी स्केल में। आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आना है, व्यू में आइएगा, व्यू में आने के बाद स्केल हाईलाइटिंग, इस पर क्लिक करिए। आपका मेजर स्केल है तो मेजर करिए, माइनर है तो माइनर पे अपना स्केल चॉइस करके जितने भी वाइट पट्टी हो जाएंगे आपका वही स्केल है। ब्लैक डॉट पे नहीं, ब्लैक डॉट आपका स्केल नहीं होता है, आपका हाईलाइटिंग स्केल वाइट पट्टी है। आप वाइट पट्टी पे ही अपना मेलोडी करिए। जिसको मिडी बजाना नहीं आता है तो अपने गाने का मिडी ऐसे कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया है, तो एक लेते हैं, एक और पैटर्न लेते हैं, तो भी करते हैं 4 बार का, और फिर से वहीं आना है, पियानो रोल आपका स्केल लगा हुआ है, तो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से तो देखिए दोस्तों, मिडी आप अपने हिसाब से आपको थोड़ा इसको देखिएगा, पूरा वीडियो आप समझ जाएंगे आपको मिडी कैसे करना है। बिना आप मिडी बजाए आपको मिडी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने सॉन्ग को बहुत ही अच्छे तरीके से आप मिडी बजा सकते हैं। सुनिएगा इसको। तो आप अपने गाने का ऐसे मिडी कर सकते हैं, कोई भी सॉन्ग अपने हिसाब से, और अपने जो भी नए नए फील हैं, नए नए टून आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको कोड थोड़ा ऊपर करते हैं, डबल करते हैं, लेयर करते हैं, देखते कैसा लगता है। कॉपी करना है, इसमें लाके पेस्ट करना है। कोड इसको ऊपर रखना पड़ेगा।
इसको ज़्यादा ऊपर नीचे करते हैं, तो ये गलती हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मिडी हो गया है, बहुत ही बेहतरीन बज रहे हैं। मान लीजिए मिडी आपको बजाना आ रहा है, तो आपने तो आप मिडी कर सकते हैं, ऐसे भी बजा सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत हिसाब से तो बजा रहे हैं, थ्री पे 1 3 3 पे ले रहे हैं इसको। इसको गड़बड़ हो गया, इसको तो ये हो गया। इसको आकर यहाँ से देखना पड़ता है, इसको डिलीट करते हैं। ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, इसको सुनते हैं। यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया, तो इसको आप मैनेज करके यहाँ सही कर सकते हैं। और बेहतरीन अगर करना चाहते हैं कुछ नया, तो यहाँ से क्लिक करके तो छोटा कर लीजिए, थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे करके लगा दीजिए, फिर इसको करके छोटा करिए इसको यहाँ। तो आपको ध्यान देना है, वाइट पट्टी पे ही लगेगा, वाइट पट्टी पे नहीं मैच करेगा तो इसके लिए मज़ा नहीं। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे लग रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसे मिडी कर सकते हैं, जितना भी आप माइंड लगाएंगे इसमें, जितना आप समय देंगे उतना ही बेहतरीन बनेगा। आपको मिडी बजाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको मिडी नहीं आ रहा है, आपको स्केल आपको यहीं से पता चल जाएगा, कुछ करना नहीं है। आप डमी लीजिए, रिदम पे डमी लीजिए, डमी लेने के बाद उसको अपना रिदम सेट कर लीजिए। तो मिक्स रिदम है, अभी तो आपको हम पूरा वीडियो लाएंगे, रिदम, मेलोडी, कोड बेस, जितने भी होते हैं सिस्टम सब लाएंगे। धीरे धीरे इस चैनल को आपको देखने को मिलेगा। तो आज इसका वीडियो सिर्फ मतलब है कि आपको मेलोडी आप कैसे बजा सकते हैं, अगर आपको मिडी बजाना नहीं आता है तो। ये कितना अच्छा लग रहा है, शुरू सुनते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। डबल करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं इसको। तो डबल करने से बहुत ही अच्छा टोन मिलेगा। तो इसका
कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा बज रहा है। तो चेंज करते हैं, पास कट करते हैं, इसको डालते हैं जीटा में। भूले जाई भूले जाइबू भूले जाइबू और तो दोस्तों, आप इस गाने का देख रहे हैं कितना अच्छा मेलोडी हो चुका है, पियानो रोल से ही। इसमें कुछ किए नहीं, आपको बस डमी लेना है। डमी लेने के बाद इसका स्केल कैसे पता करना है आपको मालूम हो गया होगा। यहाँ एडिट सैंपल पे आइए, एडिट सैंपल पे आने के बाद टूल्स पे आइए, टूल्स पे आने के बाद कन्वर्ट पे क्लिक करिए, आपका पियानो रोल में चला जाएगा। आप यहाँ आइए, इसका पियानो रोल देख लीजिए। पहला ये इसका स्केल बता देगा आपको। स्केल बताने के बाद आपको कैसे मेलोडी करना है कैसे नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका गाने का फीलर मान लीजिए डालना हुआ तो कैसे डालेंगे, आपको थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 22 मिनट हो गया है वीडियो। तो इसको हम आपको फर्स्ट वाले को यहाँ रखते हैं, सुनते हैं इसको। सबको थोड़ा रख काट भूले जाइबू तू हमके नाराज करते हैं के ऊपर। भूले जाइबू तू हमके नाराज पता पहले इसको क्रोनटाइज करना पड़ेगा क्योंकि एक क्रोनटाइज पे नहीं है तो थोड़ा अजीब बज रहा है। तो इसको क्रोनटाइज करने के लिए अगर आप पहले स्टूडियो यूज कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल क्यू दाबना पड़ेगा। अगर आप क्यूबेस यूज कर रहे हैं तो खाली आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्यू दाबना पड़ेगा। तो उसको क्रोनटाइज करते हैं। तो ये क्रोनटाइज हो चुका है। क्रोनटाइज का मतलब होता है जैसे अब बार बार पे हो जाता है तो रिदम के साथ में जब चलता है तो ये गड़बड़ नहीं बजता है। तो इसको सुनेंगे। भूले जाइबू तू हमके नाराज पता बोला ये जान हमसे भइल का खता भूले जाइबू तू हमके नाराज पता बोला ये जान हमसे भइल का खता जैसे मान लीजिए ये वाला जो है स्केल गड़बड़ जा रहा है, ठीक। तो ऊपर करेंगे नाराज पता बोला ये जान हमसे भइल का खता धोखा देले बारू तू हमके बेवफा यार मिली तोहके हमसे ज्यादा प्यार करे वाला ना दिलदार मिली तोहके। ठीक। आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर गिर रहा है, नाराज पता अब ए माइनर पे गिर रहा है तो ए माइनर पे ही स्केल गिरेगा इसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको हम बजा रहे हैं, इसको नोटाइज करते हैं। भूले जाइबू तू हमके नाराज पता बोला ये भूले जाइबू तू हमके नाराज पता बोला ये जान हमसे भइल का खता तो आप इसे इसका बजा सकते हैं फीलर। इसको फीलर के ऊपर पूरा भी कम लाएंगे, एग्जाम्पल आपको बता रहे थे। तो आप अभी इस वीडियो का मतलब था सिर्फ मेलोडी। अभी आपको मेलोडी कैसे बजाएंगे, मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है मेलोडी बजाना तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जो भी नए नए हैं उनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।